जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे आप सभी को। क्रिसमस का मुख्य संदेश को लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए मेरे प्रियो। और वो मुख्य संदेश ये है कि परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। देह धारण के कारण, इसके कई कारण हैं मेरे प्रियो। और इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा यह एक विषय है। और इन दिनों में हम एक एक टॉपिक के ऊपर पे डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर पे हम चर्चा करेंगे। और क्रिसमस के मुख्य संदेश पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन और उसके देह धारण और कुंवारी से जन्म के शिक्षा पर हम अपने मनों को लगाएंगे, अपने ध्यान को लगाएंगे और हम अपने प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति करेंगे। सो मेरे प्रियो, देह धारण के कारण, है ना। सो परमेश्वर क्यों मनुष्य बना, और इसके कई कारण हैं। और उन कई कारणों में से एक कारण है परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। सो मेरे प्रियो, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जब आप पुराने नियम को, जब आप बहुत ही गहराई के साथ पुराने नियम को बहुत ही बारीकी के साथ जब आप अध्ययन करते हैं तो पुराने नियम में हमें मसीह के आगमन की भविष्यवाणी मिलती है। और दो रेखाएं हमें मिलती है। पहला कि वो पाप से उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला था, और दूसरा राजा होकर अपने राज्य में आने वाला था। सो इन दोनों रेखाओं को हम बाइबल पढ़ते समय देखते हैं। और उसकी जो पहली प्रतिज्ञा है कि वो हमारे पापों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आने वाला है। सो मेरे प्रियो, इसे हम कई स्थानों पे देखते हैं, है ना। और ये पुराने नियम का एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है परमेश्वर का अपने लोगों से, उसके चुने हुए लोगों से। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें बचाने के लिए अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह मेरे प्रियो, कुंवारी माता मरियम से जब समय पूरा हुआ, गलाती 4:4, तो वह स्त्री से जन्मा। पवित्र आत्मा के आश्चर्यजनक कर्म के द्वारा यीशु मसीह जन्म लिया। और मेरे प्रियो, संसार यीशु मसीह के आगमन का एक इतिहास भी प्रस्तुत करती है। ये मेरे प्रियो एक ऐतिहासिक घटना है मेरे प्रियो, एक हिस्टोरिकल एक घटना है मेरे प्रियो। और कई सारे इतिहासकार जैसे कि जोसेफस हुए, और फिर टैसिटस हुए, ये सारे इतिहासकार यीशु मसीह के इस संसार में आने के उस घटनाओं को वे लिखते हैं। और मेरे प्रियो, एक इतिहास को वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना कोई काल्पनिक या मनगढ़ंत टॉपिक नहीं है, परंतु ये एक इतिहास है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक सच्चाई पर खड़ा है मेरे प्रियो, जो कभी कोई हिला नहीं सकता, कभी कोई इसे झुटला नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। और मेरे प्रियो, और आज हम जिस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर क्यों मनुष्य बना। सो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र यह सिखाती है कि पूर्व स्थित वचन मनुष्य बना। अर्थात जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 1 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में लिखा है कि आदि में
वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जब आप पद संख्या 14 में आ जाते तो वहां लिखता है जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। पद संख्या 14 में कहता है वचन अर्थात परमेश्वर देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्यों देह धारण किया, परमेश्वर क्यों यीशु मसीह में अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर क्यों मनुष्य बना, इसके कई कारण हैं मेरे प्रियो। ठीक है, ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि, थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैं आपके सामने में रखा हूं और इसके बाद हम और भी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। आपका जो भी सवाल हो, कमेंट हो, आप जरूर लिखिएगा मेरे प्रियो। और इस पूरे दिसंबर महीने में हम यीशु मसीह के देह धारण, परमेश्वर क्यों मनुष्य बना, इस पे हम चर्चा करेंगे और अपने प्रभु के आगमन के उस शिक्षा में और उसके उस सुंदर शिक्षाओं में मेरे प्रियो हम बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? सो मेरे प्रियो आइए। सो मेरे प्रियो, पहली जो बात है, पहला जो कारण है वो ये है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, है ना, परमेश्वर मनुष्य बना यीशु मसीह में। ठीक है। सो मेरे प्रियो, और इसमें क्या है कि जैसे आप उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पे परमेश्वर ने एक बहुत ही एक बड़ा या एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को उसने हर एक लोगों के लिए, है ना, किया कि इस स्त्री का वंश, है ना, इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा लेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। तो कहने का मतलब है जिस दिन आदम और हवा ने मेरे प्रियो पाप किया, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने कार्य किया, उसी दिन मेरे प्रियो, उसी दिन परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया उत्पत्ति 3 का 15 में कि इस स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वही स्त्री का वंश अर्थात वो स्त्री का वंश, उसे मानवीय नाम दिया गया, उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया, अर्थात यीशु मसीह के संदर्भ में मेरे प्रियो वहां पे चर्चा हो रही है। और मेरे प्रियो, जब समय पूरा हुआ, जब आप गलाती 4 अध्याय के 4 वचन में आ जाते हैं तो वहां पे लिखा है जब समय पूरा हुआ, तब मेरे प्रियो वहां पे लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सब जब समय पूरा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक समय को परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा था। और जब आप पूरे पुराने नियम को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के आगमन के संदर्भ में आप कई सारी भविष्यवाणियों को आप पढ़ पाते हैं। उदाहरण के लिए आइए आप यशायाह की पुस्तक, आप आइए यशायाह की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और यशायाह 7 का 14 में देखिए ये लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह से 700 साल पूर्व मेरे प्रियो ये भविष्यवाणी किया गया और परमेश्वर के लोगों को ये एक प्रतिज्ञा भी यहाँ पे भी दिया गया है कि बोलता है सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणियां है मेरे प्रियो। ये पुराने नियम में पहले से भविष्यवाणी किया गया, पहले से प्रतिज्ञा किया, पहले से बता दिया गया था और परमेश्वर के लोग उस प्रतिज्ञात मसीह राजा का इंतजार कर रहे थे। और मेरे प्रियो, जैसा गलाती 4:4 कहता है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर का पुत्र स्त्री से जन्मा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। और मेरे प्रियो, वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, और मेरे प्रियो उसका नाम क्या रखेगी? इम्मानुएल रखेगी। और यही प्रतिज्ञा मेरे प्रियो मत्ती की पुस्तक में पूरा होता है। मेरे प्रियो, मत्ती 1 अध्याय का 22 और 23 वचन में देखिए, ये यशायाह 7 का 14 वचन
पूरा होता है। यहाँ लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। सो मेरे प्रियो, जो वचन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, और आगे देखिए 23 वचन में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आना, यीशु मसीह का मनुष्य जन्म लेना, यीशु मसीह मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए जब इस संसार में आ रहा है मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, जो इस पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया, लिखा गया, पहले से मेरे प्रियो प्रतिज्ञा किया गया था। उस पिता के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उस सांप के सिर को कुचलने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए मेरे प्रिय यीशु मसीह संसार में आया। प्रेज द लॉर्ड। सो उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, आइए और एक प्रतिज्ञा को हम देखते हैं, यशायाह 9 अध्याय और मेरे प्रियो 6 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो। यशायाह 9 का 6 में देखिए मेरे प्रिय, एक और प्रतिज्ञा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक वचन, बहुत खूबसूरत वचन है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और लिखा है कि और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, है ना, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह मेरे प्रिय वो शांति का राजकुमार है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर है। हमारे लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह संसार में आया। प्रेज द लॉर्ड। सो आप मिका 5 अध्याय का जब आप 2 वचन को पढ़ते हैं तो मिका की पुस्तक में भी एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय। मिका 5 का 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे इस घड़ी यहाँ लिखा है, एक और प्रतिज्ञा पूरा होता है। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे ये वचन यीशु मसीह के संदर्भ में है, जो मेरे प्रियो वो यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता है ना। ये जो बैतलहम है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता है। यीशु मसीह प्राचीन काल से अनादि काल से उसका आने का मेरे प्रियो प्लान मेरे प्रियो कर दिया गया था। सो यीशु मसीह का इस संसार में आना मेरे प्रियो सो अनादि काल से था, प्राचीन काल से था मेरे प्रियो। यीशु मसीह कोई अचानक इस संसार में नहीं आ गया, इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना, इसके पीछे बहुत बड़ा ईश्वरीय मेरे प्रियो कारण है। और उन कारणों को मेरे प्रियो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, उन कारणों को आज हम मनन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो उनमें से एक है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो इन सारी चीजों को देखते हैं, है ना। सो मेरे प्रियो पुराने नियम का जब हम ध्यान से अध्ययन करते हैं तो मसीह के आगमन का हमें 2 रेखा हमें देखने को मिलता है। पहला कि वो उद्धारकर्ता होकर आने वाला है और दूसरा राजा होकर आने वाला है। सो ये जो उद्धारकर्ता होकर आने वाला है, इसको कई चित्र में हम देखते हैं। पुराने नियम में जितना भी बलिदान है मेरे प्रियो, ठीक है, पुराने नियम में जितने भी बलिदान में वो उद्धारकर्ता का चित्र है मेरे प्रियो, जो उस बलिदान के द्वारा अपने लोगों को क्या करता है, छुड़ाता है।
ठीक है। सो मिस्र में हम फसा का मेमना देखते हैं, ठीक है। सो और जितने भी जो बलिदान है वो बलिदान सब यीशु मसीह के बलिदान की ओर क्या करती है, इशारा करती है, इंगित करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, है ना, कि वो पाप से उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला था और दूसरा राजा होकर अपने लोगों के मध्य आने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, और यीशु मसीह जब आप अब्राहम के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, उत्पत्ति 17:6 में राजा का एक प्रतिज्ञा है कि अब्राहम के वंश में राजा उत्पन्न होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 17:6 में, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो अब्राहम के वंश में राजा उत्पन्न होगा मेरे प्रियो। और ये जो राजा का प्रतिज्ञा है, ये अंतिम राजा जो है, सबसे बड़ा राजा है और सबसे मुख्य राजा है, वह यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और वो पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर है ना। तो यीशु मसीह के संदर्भ में ये बातें हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जकरिया 9:9 में हम देखते हैं एक राजा का प्रतिज्ञा को हम देखते हैं मेरे प्रियो। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो यही मेरे प्रियो राजा है ना, जब यीशु मसीह का हम यरूशलेम में विजय प्रवेश को देखते हैं मेरे प्रियो, तब वहां पे वो भविष्यवाणी पूरा होता है मेरे प्रियो, जब वो गधे के बच्चे पे सवार होकर अपने लोगों के मध्य आता है और कहता है कि हे सियोन बहुत ही आनंद कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, और आप शास्त्री और फरीसियों को भी कहते हैं, यदि तू राजा है ना, यदि तू इस्राएल का राजा है, यदि तू मसीहा है तो हमसे कह दे, है ना। जब आप मेरे प्रियो यीशु मसीह के जन्म के समय ही मेरे प्रियो आप देखते हैं कि मसीह का जन्म हुआ है। जब ज्योतिषियों ने इस बात को कहा, तब मेरे प्रियो हेरोदेस राजा और उसके साथ उसका पूरा घर क्या उसके लोग कैसे हो गए, डगमगा गए, है ना। तो देखिए जब आप मत्ती 2 अध्याय और जब आप 1 और 2 पद से आगे आप पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो देखिए, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। सो मेरे प्रियो यीशु मसीह मेरे प्रियो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आया। जब पुराने नियम को आप बारीकी से पढ़ते हैं तो 2 रेखा को आप पाते हैं कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला था और राजा होकर अपने लोगों के मध्य आने वाला था। और हम पूरे पुराने नियम में देखते जितना बलिदान है मेरे प्रियो, वो सब उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बलिदान की ओर इंगित करता है, जो आपके और मेरे पापों से उद्धार करने वाला था और क्रूस पे उद्धार किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मेरे प्रियो वो राजा होकर आने वाला था। और मेरे प्रियो, और देखिए यहाँ पे ज्योतिषी लोगों ने ये कहा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। सो मेरे प्रियो यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, यीशु मसीह आपका राजा है, जो मेरे प्रियो आज से 2000 साल पूर्व बैतलहम में आ चुका। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या वो आपके दिल में मेरे प्रियो है? क्या वो आज आपके दिल में है मेरे प्रियो? बाइबल कहती है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनेगा और द्वार खुलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसका उद्धारकर्ता बनूंगा और उसका राजा बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो अपने दिल के द्वार को खोलिए और अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में आने दीजिए और अपने राजा को अपने जीवन में मेरे प्रियो अपने सिंहासन पे बैठाइए और वो आपके जीवन में राज्य करेगा और वो आपके जीवन से मेरे प्रियो महिमित होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, और भी हम स्टडी करेंगे मेरे प्रियो इस
पूरे दिसंबर में यीशु मसीह के देह धारण के कारण परमेश्वर क्यों मनुष्य बना, उसका एक पॉइंट को आज हमने देखा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यदि मेरे प्रिय इस संदेश से आपने आशीष पाया है तो मेरा ये अनुरोध है कि इस संदेश को मेरे प्रिय अपने प्रियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक शेयर कर दीजिए मेरे प्रियो। और यदि चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में रखिएगा ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। सो मेरे प्रियो, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रभु के आगमन के आनंद में और उसके आगमन के उत्सव में, उसके स्मरण में हम अपने जीवन को मेरे प्रिय जब हम व्यतीत कर रहे हैं तो उसके पहचान में और बढ़ें और उसमें हम मेरे प्रियो हम क्या हो जाए मेरे प्रियो, हम लीन हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। सो क्रिसमस की ढेर सारी बधाई।